हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कितना फ्रेंड्स? प्रैक्टिस सेट 15। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? तो प्रीवियस ईयर ही 16 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट, इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। एक से एक जबरदस्त ट्रिक कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें और आंसर की ओर निकल पड़े। आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं भी होगी। बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि सिर्फ आप एक दो स्टेप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन में भी एक भी चेंज नहीं होगा, और ना ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक भी चेंज होगा। आपको सेम टू सेम एकदम डिटो कॉपी पेस्ट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप 2024 में अगर आप एसएससी जीडी का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। आपको आपको किसी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बतलाएं, ताकि हम उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ फ्रेंड्स आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा सकूं। अगर फ्रेंड्स बहुत सारा इसमें ऐसा चैप्टर भी है कि समझिए कि दो तीन चैप्टर ऐसा है कि आपको थ्योरी थोड़ा मोड़ा पढ़ना ही होगा। अगर हम तो पूर्ण प्रयास करते हैं कि उसमें थ्योरी भी बताते हुए चलें, लेकिन अगर थ्योरी बताते हैं फ्रेंड तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। समझे ना? बाद में फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो 30 से 35 मिनट का बनाइए। तो 30 से 35 मिनट का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को हम ऐसे तो डिटेल इसको सॉल्व करने में हमको 10 मिनट भी नहीं लगेगा 20 क्वेश्चन को, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसमें हमको मेरा 1 घंटा 48 मिनट 50 मिनट इस तरह से लग जाता है समय। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको 10 से 15 मिनट में उड़ा दीजिएगा 20 क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्रैक्टिस सेट सभी के सभी सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सीरीज दिया हुआ है। तो चलिए इस सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे तो हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि बी कितना पे आता है? तो बी आता है 2 पे। जी कितना पे आता है? तो जी आता है 3। जी आता है कितना पे? चलिए हम एक एक स्टेप पहले लेकर देखते हैं। बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है कितना पे? तो ई आता है 5 पे। आई कितना पे आता है? एच कितना पे आता है? तो एच आता है 8 पे। इन सब का प्लेस वैल्यू आप जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। समझिए कि आप अगर एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा तो समझिए कि आपको 2-3 चैप्टर आपको हम समझिए कि खत्म है। सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा। जैसे एल कितना पे है? तो एल का प्लेस वैल्यू होता है 12 पे। अब देखिए 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। 3 से 5 हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ है। 5 से 8 प्लस कितना हुआ? प्लस 3 हुआ है। अब 8 से 12 आने के यहाँ पे कितना प्लस हुआ? प्लस 4 हुआ है। अब आगे देखिए, अब आगे कितना प्लस होगा? तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा कि देखिए फर्स्ट स्टेप में +1 हुआ था, सेकेंड में 2 3 4 5, तब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 12 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? आ जाता है 17। 17 आ जाता है। अब 17 पे कौन सा आता है अल्फाबेट? तो 17 पे आता है क्यू। 17 पे क्या आता है? तो 17 पे क्यू आता है। अब तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्यू यहाँ पे दो दो ऑप्शन में स्टार्टिंग है। अब देखिए हम आगे सोल्व करते हैं। जी कितना पे आता है? तो जी आता है 7 पे। आई आता है 9 पे। आई आता है कितना पे? 9 पे। एल आता है 12 पे। पी आता है 16 पे। और यू आता है 21 पे। अब देखिए 7 से 9, 7 से 9 +2, 9 से 12, 9 से 12 +3, 12 से 16, 12 से 16 कितना हो जाएगा? तो 12 से 16 हो जाएगा +4। 16 से 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 16 से 21 हो जाएगा +5, प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब आगे क्या होगा? तो अब आगे होगा +6, +6 होगा। अब हम 21 में +6 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 27। और 27 पे क्या आता है? तो 27 पे आता है ए, यानी कि 26 के बाद जैसे आता है 24,
24 आ गया, 25, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे 24 आ गया फ्रेंड्स, ये 25 आ गया। अब 25 के बाद क्या आता है, तो 25 के बाद आता है 26। जैसे 24 की आप 24 का प्लेस वैल्यू है एक्स, वाई का प्लेस वैल्यू है 25 और जेड का प्लेस वैल्यू है 26। अब जेड के बाद तो कोई अल्फाबेट नहीं आता है, तो जेड के बाद कोई अल्फाबेट नहीं आता है ना, तो उसके बाद फिर से अल्फाबेट ये स्टार्ट हो जाता है, फिर बी स्टार्ट हो जाता है, फिर सी स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप एक का भी प्लेस वैल्यू, ये दो का, ये तीन का, और यहाँ पे से ये सीरियल बाय से आएगा तो ये 27 का भी प्लेस वैल्यू है। देखिए 27 का प्लेस वैल्यू आ जा रहा है ना एक। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 28 मेरा आंसर आता तो 28 का प्लेस वैल्यू बी आ रहा है तो यहाँ पे बी आता। उसी प्रकार 3 है तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। इस प्रकार सॉरी 27 नहीं होगा, यहाँ पे 29 होगा, 29 होगा। तो 29 का भी आएगा तो आप समझिए कि सी का, यहाँ पे सी का जिक्र किया गया है, तो समझे ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्यों और ये भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी कि हमको एक स्टेप और आगे सोल्व कर कर देखना होगा कि कौन सा मेरा आंसर क्लियर एक सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। आर आता है 18 पे, भी आता है कितना पे, तो भी आता है 22 पे, नहीं सॉरी, भी आता है कितना पे, तो 22 पे। जेड आता है 26 पे, डी आता है 4 पे, जेड आता है 26 पे, डी आता है 4 पे और एच आता है 8 पे। अब देखिए 18 से 22 कितना हुआ, +4, 18 से 22 +4। अब 22 से 26, 22 से 26 यानी कि यहाँ पे भी कितना हुआ, तो यहाँ पे भी +4 हुआ है। अब 26 से 4 यहाँ पे भी +4 हुआ है। अब 4 से 8 +4 हुआ है। अब 8 से आगे क्या करेंगे, तो +4 करेंगे। तो 8 4 कितना होता है, तो 8 4 होता है 12, 8 4 12। और 12 पे क्या आता है, तो 12 पे आता है एल, 12 पे क्या आता है, तो 12 पे आता है एल। क्यों ये एल, क्यों ये एल, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्यों ये एल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आर में नहीं दिया हुआ है, तो आर ऑप्शन इसका हो जाएगा रॉन्ग। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता है 8, क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए हम एक पंक्ति बनाते हैं, एक पंक्ति बना लें। इन सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है। तो चलिए हम एक उत्तर की ओर लाइनिंग खींच देते हैं। एक व्यक्ति हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये हो गया 7, ये 7 हो गया। इसको क्या कीजिए, तो इसको कर दीजिए छोटा, हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए 7 व्यक्ति का मैंने स्पेस बना दिया बैठने के लिए। अब देखिए इसका मुंह किधर है, तो उत्तर की ओर मुंह है, तो उत्तर की ओर हम मुंह यहाँ पे कर देते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना फ्रेंड्स, वीडियो लंबा है, आपको समझना पड़ेगा, समझे ना। आपको आराम से समझा रहे हैं, कोई एक बकी नहीं है, आराम से आप समझिए। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ज्यादा हम इसको 20 से 30 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं। जब आप समझ लीजिएगा ना, उसके बाद आप खुद इसको 10 से 15 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, समझे ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, ज्यादा समय में ये बता रहे हैं, तो वैसा नहीं टेंशन लेना है आपको। आप देखिए आगे क्या बुझा रहा है। जब किसी का भी मुंह उत्तर की ओर होने के बाद जिधर आपका दाया रहेगा तो उधर इसका भी दाया रहेगा। तो चलिए इधर इसका हम दाया बना देते हैं, इधर ही ना। अगर आप यहाँ पे बैठिएगा, अगर आपका मुंह इधर होगा तो आपका दाया किधर होगा, इधर होगा। तो उसी प्रकार इसका भी दाया इधर होगा। तो हम यहाँ पे इसका दाया बना देते हैं, जिधर बिनती दे रहे हैं फ्रेंड्स उधर इसका दाया हो जाएगा, और जिधर खाली है उधर उसका बाया हो जाएगा। जैसे में इस प्रकार हो जाएगा दाया, और इधर हो जाएगा बाया, बाया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ये ए बाई और दूसरे स्थान, ये बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये बाया और इधर है, ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान। दूसरा स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, तो ये बैठा है। तो ये को आप दूसरा स्थान पर बैठा दीजिए, जैसे ये को हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, ये और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ये और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो देखिए इसके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो जी बिल्कुल नहीं, तो सी को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। सी को फिर कहाँ बैठाएंगे, तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पे सी बैठ सकता है। तो सी को हम यहाँ पे बैठा देंगे।
तो इस ये 80 के बीच दो व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट में आगे क्या बोला जा रहा है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी और एफ के बीच, अभी इसको कुछ देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। और डी डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक बगल में बैठा है। तो अगर हम डी को यहाँ पे बैठाते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अगर हम पहले नंबर डी को यहाँ बैठाते हैं, क्योंकि ए के बगल में बोला जा रहा है डी को, देखिए डी ए के ठीक बगल में बैठा है। अगर हम डी को यहाँ पे बैठाते हैं तो डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठाना है। तो जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एफ, और डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, तो एफ का स्थान यहाँ पे आ जा रहा है, एफ का स्थान यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे ई और सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम डी को यहाँ पे नहीं बैठा सकते। डी को फिर हम कहाँ बैठाएंगे, तो डी को बैठाएंगे हम यहाँ पे। आपको दिमागी में सोच लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको लिखना नहीं है रफ कॉपी में, आपको दिमागी में सोच लेना पड़ेगा कि डी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। डायरेक्ट आपको यहाँ बैठाना, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको कोई डॉट नहीं रहेगा। हम सीधे यहाँ पे बैठाते, आगे बोलते 3 व्यक्ति बैठ जाएगा बीच में, तो आपको समझ में आता कि यहाँ पे यहीं पे क्यों बैठा दिया गया, यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया गया, क्योंकि बगल में बताया जा रहा है। तो बगल तो ये का ये भी है, ये का बगल ये भी है, तो हमको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि यह जगह गलत है डी के लिए। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, तो डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति बैठ गया, डी के भी डी। अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तो एफ बैठ जाएगा। एफ के बीच में देखिए 3 व्यक्ति, डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जी हाँ बिल्कुल बैठे हुए हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे डी बैठाने के बाद मेरा स्टेटमेंट काम कर लेता है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में। डी का बगल कौन है, तो डी का बगल ये है, डी का बगल ए है। डी का इधर तो बैठा हुआ है बाएं साइड, अब दाएं साइड ही दाएं साइड ही सीट खाली है, तो दाएं साइड में ही बी बैठेगा। तो बी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी के बगल में नहीं, सी का बगल देखिए यहाँ पे खाली है। तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ई नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया, यानी ई यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो फिर ई कहाँ बैठेगा, तो फिर यहाँ पे ई बैठेगा। तो चलिए हम ई को यहाँ पे बैठा देते हैं, जिससे ई यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखिए कौन सा जो व्यक्ति है जो यहाँ नहीं बैठा है, इन सारे 7 व्यक्ति में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ पे नहीं बैठा है। तो देखिए जी नहीं बैठा है, तो एक ही स्थान यहाँ पे खाली है और एक ही व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा है, तो जी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन सा व्यक्ति अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। बायां सिरा कौन है, तो ये बायां सिरा, सबसे अंतिम बायां सिरा कौन है, ये है। अरे इस सिरे पर कौन बैठा है, तो ई बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। अब ई देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ऑप्शन नंबर ई में ही ए दे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। आप जब कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि उधर से आप रिस्पॉन्स बेहतर दे रहे हैं। आप समझे ना, प्रैक्टिस सेट कराने में हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। देखिए एक एक क्वेश्चन अपने से टाइपिंग करना पड़ता है, उसके बाद एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमको खुद अपने आप में मेहनत करना पड़ता है कि हम किस कॉन्सेप्ट से समझाएं, किस तरीका से समझाएं कि आपको बेहतर समझ में आए, कि आप क्वेश्चन को देखें और सीधे उड़ा दें, समझे ना। तो आप भी उधर से रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिए, तो हम इधर से भी रिस्पॉन्स आपको बहुत एक से एक आपको ट्रिक हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बतलाएंगे। सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसके बाद रीजनिंग का क्लास आपको कहीं भी नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, तो कागज मोड़ो से यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल को क्या करेंगे, तो सर्कल को देखिए इस पार्ट में खुलेगा, इस पार्ट में देखिए यहाँ पे नीचे आया था, अब इस पार्ट में ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, तो ये जो सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कुछ, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये देखिए जो सबसे नीचे वाला स्टार है उन कहाँ चला जाएगा, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा इस स्थान पे। तो इस स्थान पे भी यहाँ पे स्टार हम बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, स्टार हम मैंने बना लिया। अब क्या होगा, तो ये जो पार्ट है, अभी देखिए यहाँ पे इधर हुआ था, अब ये इधर होगा, यानी कि ये पार्ट इधर आएगा, तो इसको हम इधर कर देते हैं। जैसे ये इस प्रकार से यहाँ पे है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सर्कल बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी सर्कल बन जाएगा। और जो ये स्टार है, ये स्टार कुछ यहाँ इस प्रकार से भी बन जाएगा।
आप देखिए यहाँ पे इसको लाइनिंग आप इस तरह से भी खींच दीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार यहाँ पे दिया हुआ, तो ये स्टार फिर खुलेगा तो ये स्टार यहाँ पे कुछ आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से स्टार बना देते हैं। अब ये स्टार है तो ये स्टार यहाँ भी आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये स्टार कहाँ जाएगा, तो ये स्टार यहाँ पे आ जाएगा। तो इस स्टार को हम यहाँ पे भी कर देते हैं, स्टार हो गया। अब देखिए जो चित्र हम बनाए फ्रेंड्स, जो चित्र हम बनाए वो चित्र आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 बिनकी दिया हुआ है सबसे बीच में। देखिए यहाँ पे 2 बिनकी दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 4 बिनकी दिया हुआ है, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पे 2 बिनकी दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 4 बिनकी दिया हुआ है, ये सही हो सकता है। अब चलिए क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप को अपनाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर सी हो गया था रॉन्ग। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 बिनकी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बिनकी दिया हुआ है और नीचे भी 2 बिनकी दिया हुआ है, यानी 2 स्टार दिया हुआ है, सॉरी बिनकी नहीं स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे 4 स्टार दिया हुआ है, नीचे भी 4 स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे 2 स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे 2 स्टार दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे 4 स्टार दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हम चित्र बनाए, इस कागज को जब हम खोलें तो कुछ इस प्रकार का चित्र बना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा रॉन्ग, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए जो चित्र यहाँ पे बना है इस प्रकार से सेम टू सेम चित्र आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखने को मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 डी में, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को रूपांतरित करके जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर, आप बचपन में या कभी भी डिक्शनरी को जरूर पढ़ेंगे। तो डिक्शनरी में क्या रहता है, तो ये वाला जितना अंक रहता है ना, ये वाला सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। बी वाला जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे रहेगा, बी वाला, सी वाला उसके बाद रहेगा, यानी कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी इस प्रकार से रहता है। तो उसी क्रम में आपको इस वर्ड को भी लगाना होगा। तो चलिए हम इस वर्ड को किस प्रकार से लगाएंगे, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले। और फ्रेंड्स मैं पूरा पूरा में जितना भी प्रीवियस ईयर 2023 में जितना भी शिफ्ट हुआ था, सभी शिफ्ट को हम एनालिसिस किए, तो हमें पता चला है कि इस चैप्टर से, डिक्शनरी ऑर्डर से, इस चैप्टर से फ्रेंड्स आपको मात्र सेम एक ही टाइप है इसमें फ्रेंड्स, एक ही टाइप है। और इस टाइप से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है। अगर फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आंसर इसको टिक कर सकते हैं, वो भी ट्रिक बताएंगे। लेकिन अभी इसको हम आपको बेसिक से बता देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है। आप समझिए कि एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो समझिए कि आपको 2 मार्क्स आपको समझिए कि कंफर्म हो जाएगा सिर्फ आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने से। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 5 वर्ड दिए हुए हैं, 5 वर्ड को हमको तार्किक क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी वर्ड में जो अल्फाबेट कॉमन दिए हुए हैं उस अल्फाबेट को हम देंगे कट कर। जैसे जी एल ओ सभी में कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, तो जी एल ओ को हम देंगे कट कर। उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे ओ बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे भी बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ओ। तो ओ से पहले क्या आएगा, तो ओ से आएगा बी, ओ से पहले क्या आएगा, तो ओ से आएगा बी। तो यहाँ पे बी आएगा तो बी वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 5, सबसे लास्ट में आ जाएगा 5। अब हमें ये देखना है कि इन सब से पहले कौन आएगा, तो जो इस समय कॉमन है उसको हम देंगे काट। तो देखिए इसमें अब कोई वर्ड नहीं बच रहा है, इसके आगे अब कोई वर्ड नहीं बच रहा है, यानी कि वन सबसे पहले होगा, वन सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए यानी कि 1 हो गया। इसमें भी देखिए बी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, बी के आगे जस्ट यहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे जस्ट आगे ई दिया हुआ, यानी कि ई से पहले ये आएगा, ई से पहले ये आएगा, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद 4 से पहले आ जाएगा 3, 4 से पहले क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा 4। उसके बाद कौन सा एक ही वर्ड बच रहा है, उसके बाद हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा बीच में, ये हो जाएगा 5 यहाँ पे सबसे लास्ट में। देखिए किस ऑप्शन में आपको सेम टू सेम नंबरिंग आपको नजर में आ रहा होगा। 134 25, यहाँ पे 34 दिया हुआ, ये हो जाएगा गलत। 124 दिया हुआ, ये हो जाएगा गलत। 134 दिया हुआ, यहाँ पे 52 दिया हुआ है, यानी कि ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 134 25 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं। जहां पे प्लस होगा वहां पे हम माइनस कर देंगे और जहां पे माइनस होगा वहां पे हम प्लस कर देंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर आपको बतलाते हैं। यह क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें टाइम लग जाता है। आपको ऊपर से नीचे तक सभी सभी ऑप्शन में आपको इसमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। जैसे आ गया 48, तो 48 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस को किस में बदलना है, तो माइनस में बदलना है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 36। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, माइनस को किस में बदलना है, तो माइनस को बदलना है प्लस में, माइनस को प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 81 इंटू 9। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड को हम नीचे 2 कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा 66। अब देखिए सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और उसके बाद आपको समझ लेना है कि यह क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे निंजा, यहीं पे ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। जो देखिए यहाँ पे गुना दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, यहाँ पे नो दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दो, यहाँ अपॉन में दिया, अपॉन में दिया हुआ है। क्या दो नो को कभी काट पाएगा? क्या दो कभी 81 को काट पाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं काट पाएगा। अगर हम इसको कट करते हैं, जबरन कट करते हैं, तो पॉइंट में आ जाएगा। और देखिए जो आंसर आ रहा है, क्या यहाँ पॉइंट में आपको नजर आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं, पॉइंट में नजर नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, आप चाहे आप मन ही में इसको आप लिख दीजिए। जैसे आपको यहीं पे नजर में आ रहा था कि माइनस और प्लस को ही चेंज करना है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इंटू दिया हुआ, यहाँ पे अपॉन में दिया हुआ, तो आपको यहीं पे ले लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 क्या 81 को कभी काट पाएगा? तो जी नहीं काट पाएगा। नो कभी काट पाएगा नो को? तो ये भी नहीं काट पाएगा। तो समझिए कि प्लस माइनस से मेरा आंसर सोल्व नहीं होता। आपको यहीं से समझ लेना था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे आ जा रहा है आंसर, है यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को ऐसे ही आपको गलत कर देना पड़ेगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। जहां पे गुना रहेगा वहां पे हम प्लस कर देंगे, जहां पे प्लस रहेगा तो वहां पे हम गुना कर देंगे। जैसे हो गया 48 इंटू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 81, यहाँ पे इंटू है, इंटू जगह पर क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखिए यहाँ पे क्या डिवाइड दिया हुआ, तो डिवाइड आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9, प्लस 9/2। अब देखिए 2 नो को काट, 2 नो को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा तो हमको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम आगे भी सोल्व नहीं करेंगे। देखिए आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, सभी ऑप्शन को हम पूरा सोल्व कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, और आपको सीधे बता दे रहे हैं कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जहां पे भागा होगा वहां पे हम माइनस कर देंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, तो भागा कर देंगे। जिस प्रकार से 48 आता है, प्लस दिया हुआ प्लस हो जाएगा, 36 दिया हुआ 36, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा भागा, भागा हो जाएगा यानी कि 81 हो जाएगा। यहाँ पे गुना दिया हुआ है, गुना को गुना ही हम रखेंगे और हो जाएगा 9। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे भागा दिया हुआ है, भागा को किस में बदलना है, तो माइनस में बदलना है। यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। 9 81 को कितने बार में काटेगा, तो 9 9 जा होता है 81, इसको 9 बार में काट देगा। और 36 को क्या 9 काट पाएगा, तो जी बिल्कुल यहाँ पे काट पाएगा। कितने बार में काटेगा, तो 4 बार में काटेगा। आप क्या करेंगे, तो 4 और 48 को आपस में जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 50 आ गया, यहाँ पे देखिए 66 दिया हुआ, यानी कि ये मेरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी आता है। इस ऑप्शन को इसमें हम लगाकर इनबिल्ट कर देखते हैं कि ऑप्शन मेरा जो आंसर आता है या नहीं आता है। 48 दिया हुआ है, यहाँ पे भागा की जगह पर गुना और गुना की जगह पर भागा कर देना है। 48 प्लस हो जाएगा 36 माइनस 81, यहाँ पे गुना, गुना की जगह पर क्या करना है, तो भागा करना, तो ये हो जाएगा अपॉन में 9, भागा की जगह पर गुना करना आने की 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 66। अब चलिए इसको हम सोल्व कर देखते हैं कि मेरा 66 आता है या नहीं आता है। 9 9 जा 81, फिर क्या करना पड़ता है, भागा के बाद गुना करना पड़ता है, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, माइनस 36 प्लस 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 48 और 36 को ऐड कर देंगे, 46 और 48 और 36 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 84 हो जाएगा। 84 में क्या करेंगे, तो 18 को माइनस कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
84 में हम क्या करेंगे तो 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 66 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 66 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों, कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है इस समीकरण में अगर हम लगाते हैं तो मेरा 66 आंसर आ जाता है। इस कारण से मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स बहुत सारा स्टेप आपको क्या करना है तो मन में ही सोल्व कर लेना है, मन में ही सोल्व कर लेना, समझे ना। जैसे आप 48 30 36 कहीं पे जोड़ लेते हैं और 9 दूनी 18 हो जाता है, यहाँ पे 48 और 36 होता है 84, 84 में अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो 66। आपको मन में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन में तेज करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ पे अगर यही ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता ऑप्शन नंबर ए में, तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही पकड़ते रहे, आंसर आ जाता 66। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसी वजह से आपको सभी ऑप्शन को ट्राई कर देखना पड़ा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि क्या आता है, जो कि आता है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए हम देखते हैं। वहां पे सिर्फ दो चिन्ह आपको यहाँ पे बदलना था। यहाँ पे देखिए सभी का सभी चिन्ह यहाँ पे इसमें हमको इनबिल्ट करना है, कहाँ पे तो स्टार के जगह पर। तो चलिए पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। देखिए यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 लिख दिए। यहाँ पे दिया हुआ इक्वल, तो इक्वल देंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर क्या दिया हुआ है तो फिर दिया हुआ है अब भागा। भागों को क्या करेंगे हम 240 यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद इंटू हो जाएगा 2। यहाँ पे 0 0 काट देगा, 2 24 को कितने बार में काटेगा तो 2 24 को काटेगा कितने बार में, तो ये 12 बार में काटेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 + 1 अपॉन कितना आ गया 12। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फिर उसको भी सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा पॉइंट में। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना फ्रैक्शन में दिया हुआ है और ना ही पॉइंट में दिया हुआ है। तो देखिए यहीं से हम इसको ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे, ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे। आपको इसके आगे नहीं जानना है, नहीं जानना है कि इसके आगे कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट आएगा। जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्या वो आंसर आ रहा है, तो जी नहीं आ रहा है, तो आपको आगे सोल्व करना नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को इस समीकरण में हम लगाकर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। देखिए यहाँ पे हो गया 11 मल्टीपल 10 हो गया, प्लस हो गया 10। यहाँ पे देखिए इक्वल यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 240। यहाँ पे दिया हुआ भागा, यहाँ पे हो जाएगा भागा आने के यहाँ पे कर देंगे 2 2 24 को कितना बार में काटेगा 12 बार में, आने के 120 आ गया इधर। उसके बाद देखिए 10 × 11 कितना हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा, 110 जगह प्लस हो जाएगा 10, 110 अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए 120 यहाँ पे भी दिया हुआ था, 120 यहाँ पे भी दिया हुआ था। देखिए दोनों साइड आ गया ना इक्वल टू, दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे बीच में इक्वल दिया हुआ, आने दोनों साइड इक्वल आ गया, आने की ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक नहीं करना है। जैसे ही आपका ऑप्शन पकड़ा जाता है कि ऑप्शन मेरा सही होगा, आगे आप मत चेक कीजिए। इस तरह के ऑप्शन में दूसरा टाइप के क्वेश्चन में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेक नहीं करना है। आपका आंसर आ गया, उस ऑप्शन को टिक मारना है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 361 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 361 दिया हुआ है। तो 225 आपको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। अब देखिए 13 से जाना है हमको 15 की ओर, 17 से जाना है हमको 19 की ओर। देखिए फ्रेंड्स आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, और 1 से लेकर 30 कम से कम हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो 20 तक का क्यूब, और 1 से लेकर 10 तक पावर 4। आप इतना जरूर याद कीजिएगा, तभी आप हर एक क्वेश्चन को देखते के साथ आपको बना लेना है। जिससे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम रहते एग्जाम अगर देते तो क्या करते हैं 225 हमको नजर में आ रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है, 361 हमको क्या नजर में आ रहा है कि ये 19 का स्क्वायर है। उसके जस्ट में लॉजिक में क्या लगाना है 13 से, आने की 13 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो 225 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे तो 16 में 2 जोड़ेंगे, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, और 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 224,
324 हो जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर टी सी को सही मारते आगे चल जाते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं। आने की इस क्वेश्चन को हमको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। जिस प्रकार से मेरा स्पीड है उससे भी आप ज्यादा स्पीड कर सकते हैं। कब? जब आप रेगुलर वीडियो पर कीजिएगा तब। तो समझे ना। और आपको कैलकुलेशन भी, और जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर क्यूब, पावर 4, ये सब आपको आज करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें हम करेंगे +2, इसमें भी करेंगे +2। आपको समझाने के लिए हम बहुत, आपको समझे कि बहुत ही बेसिक से या बहुत ही स्लो वाइज आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप सेकेंड स्पीड कर कर आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट करना है कि हमको लॉजिक समझना है। आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन वगैरह, तो आप सिर्फ आप स्पीड, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए 2x में। आप देखिए वीडियो को, जल्दी ही आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का वीडियो आपको 30 मिनट में आप खत्म कर लीजिएगा इस वीडियो को। तब क्या करेंगे, इसमें भी हम करेंगे +2 करेंगे। 16 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 होता है। 324 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 324 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा रॉन्ग। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 से 1, 10 से 11 आने की 1 हुआ है, 11 से 15 आने की 4 हुआ है, 15 से 42, 15 से कितना हुआ है, 15 से 42, 15 से 42 यहाँ पे कितना हुआ है, 27 हुआ है, 27 ऐड हुआ है। आप यहाँ पे सभी में देखिएगा तो ऐड हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, तो 42 से कहाँ जाना है, तो 42 से जाना है 58। तो यहाँ पे कितना हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे हुआ 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, ऐड किया गया है। उसके बाद देखिए कितना हुआ, तो 58 से कहाँ जाना है, तो 183 की ओर जाना है। तो यहाँ पे देखिए 125 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या नजर में आ रहा होगा, दो किसी का ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, एक सेकेंड हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, दो किसका स्क्वायर है, तो दो, 4 2 का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर है, तो 27, 27 किसी का स्क्वायर होता है, तो नहीं होता है, तो क्यूब होता है। किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब 16, 16 किसी का स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब उसी प्रकार 125, 125 किसका क्यूब है, स्क्वायर तो होगा नहीं 125, 125 किसी का ना किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्या लॉजिक समझ में, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मिसिंग से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे सही या फिर कुछ गलत लिखा है, मतलब दोनों में से एक सही होगा, आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा मोड़ा इधर होता है फ्रेंड्स, जब प्रेशर रहता है ना वीडियो बनाने का, और उतना हम ज्यादा भी एक्सपीरियंस है नहीं आपको पढ़ाने के लिए, समझे ना। ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे, ऑनलाइन में हम कभी पढ़ाए हैं नहीं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप समझ लीजिएगा, उतना मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये पढ़ाते नहीं कभी। ऑफलाइन में हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑनलाइन में हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लिखने वगैरह में, तो आप थोड़ा सा उतना मैनेज कर लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा, हम यह गारंटी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा बोलने में, या जैसे हम यहाँ पे बोले होंगे 3 का क्यूब हम बोले होंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए, तो थोड़ा सा ये हो सकता है, आप थोड़ा सा ये मैनेज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है, स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर भी रहता है तो 1 ही होता है। यहाँ पे भी देखिए 1 ही दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पे हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या करेंगे, तो 183 में हम क्या करेंगे, 36 को जोड़ देंगे। तो 6 3 होता है 9, 6 3 9 होता है, 8 3 होता है 11, एक हाथ में एक, एक और एक दो, 219 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का 219 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये में 219 दिया हुआ, 219 ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये मिरर इमेज से यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब बना है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे टी है, टी का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। आर का इस प्रकार से बनेगा, 4 का कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड,
4 का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। 8 में कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। 7 का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको इस तरह से नजर में आ रहा है। एक सेकेंड। 7 का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल टी दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे भी स्मॉल टी दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे जो जो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी ही बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देना है। आप देखिएगा तो मिला भी लीजिए, टी दिया हुआ है, टी सेम दिया हुआ, आर भी सेम दिया हुआ, 4 भी सेम दिया हुआ, 8 भी सेम दिया हुआ, आर भी 7 भी सेम दिया। उसी प्रकार ई भी से ई का भी मेरे इमेज यहाँ पे बना हुआ। आने की समझिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन सही हो जाएगा कंफर्म। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक, इस लाइनिंग को पकड़िए, इस लाइनिंग को पकड़िए। इस लाइनिंग यहाँ पे क्या हुआ है, तो 90 डिग्री मुड़ा है। किस वाइज, तो क्लॉक वाइज मुड़ा है। तो क्लॉक वाइज यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे देखिए इस वजह से इस तरह से मुड़ा है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार 90 डिग्री मिला। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ मुड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये हो जाएगा गलत। और इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ ये यहाँ पे क्या गया, तो ये यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ से यहाँ यहाँ आने के बाद यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब कहाँ गया, तो उसके बाद देखिए उसके बाद एक यहाँ पे चला गया, यानी कि यहाँ पे फिर से आ गया पुनः, इसके और इसके जगह पर पुनः आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाने में देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेक शब्द को अंकित किया गया, यानी कि इसका कोड भाषा है ये, इसका कोड भाषा है ये, तो उसी प्रकार इसका कोड भाषा क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखिए हम आपको ध्यान से बताते हैं। बी दिया हुआ है, बी बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे। आपको बता रहे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कीजिएगा, बी आता है 2 पे। ये यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 5। अब 2 से 5 हमें आप लेने के लिए क्या कीजिएगा, तो +3 कीजिएगा, +3 कीजिएगा। यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू देखिएगा, तो ये का ही पे दिया हुआ, मतलब इस तरह से यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे बी का आपको प्लेस वैल्यू आपको मान लेना पड़ेगा इसी क्वेश्चन के अनुसार कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, बी का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ पे भी बी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आने की इससे आपको ये क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा कि बी का प्लेस वैल्यू आपको 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बतला रहा है कि बी का प्लेस वैल्यू आपको 5 लेना है। उसी प्रकार ए का प्लेस वैल्यू देखिए, ए का प्लेस वैल्यू आने की बी का 5 हो गया, उसके बाद एक स्टेप आगे, यानी कि इसका भी एक स्टेप आगे जाएंगे। यानी कि ए का प्लेस वैल्यू आपको क्या लेना है, तो ए का प्लेस वैल्यू लेना है 1। आर का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3, आर का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3। उसी प्रकार के का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के का प्लेस वैल्यू हो जाएगा क्या, तो 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए बी हो गया, ई नहीं हुआ, तो ई का प्लेस वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ई का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7। एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4, एन का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4। डी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो डी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9, डी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमको किसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू बताना है। 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू बताना है। ई देखिए ई का प्लेस वैल्यू हमें बताया जा रहा है यहाँ पे 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए ए का प्लेस वैल्यू हमको 1 बताया जा रहा है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद आर का प्लेस वैल्यू, आर का प्लेस वैल्यू हमको 3 बताया जा रहा है, तो हम 3 लिख देंगे। डी का प्लेस वैल्यू देखिए, डी का प्लेस वैल्यू 9 दिया हुआ, तो हम इसको 9 लिख देंगे। अब देखिए 571 और 571 किस में दिया हुआ है, 517 दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग। 571 571 571 दिया हुआ है। उसके बाद 39 दिया हुआ है, यहाँ पे 23 दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 32 दिया हुआ, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 39 दिया हुआ है, जो यहाँ पे आ रहा है ना प्लेस वैल्यू, वो देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सीरीज दी हुई है, तो चलिए इस सीरीज को भी हम करेंगे सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू होता है, डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7, एम का हो जाएगा 13 और पी का हो जाएगा 16। पी का कितना हो जाएगा, पी का हो जाएगा 16। अब 4 से 7
4 से 7 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 7 में हम 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। 4 में हम कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स कि 7 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे हम 3, जोड़ेंगे 3, 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 6 13 से जाना है 16 की ओर, आने की +3 यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3, और इसके बीच में देखिएगा तो यहाँ पे 6 का गैप है, यानी कि 3 3 के यहाँ पे 2 भाग में यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे +3, +3 करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 में फिर से +3 कर देंगे तो आ जाता है 13, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 10। अब 10 पे क्या आता है तो 10 पे आता है जे, 10 पे क्या आता है तो 10 पे आता है जे। अब जे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा है, यानी कि आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एच का आता है, एच कितना पे आता है तो एच आता है 8 पे, के आता है 11 पे, क्यों आता है 17 पे, टी आता है 20 पे। देखिए 17 से 20 आने की +3, 18 से 11 +3, आगे भी क्या करेंगे तो आगे भी +3 करेंगे। 17 11 और 3 कितना हो जाता है तो 11 3 हो जाता है 14, और 14 पे क्या आता है तो आता है एन। देखिए जे एन दिया हुआ, जे एन यहाँ पे भी दिया हुआ, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के बाद मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर हमको सही हो जाएगा। बी आता है 22 पे, एस आता है 19 पे, एम आता है 13 पे, और जे आता है 10 पे। जे कितना पे आता है तो जे आता है 10 पे, एक सेकेंड, जे आता है 10 पे। आप देखिए यहाँ पे 13 से 10 आने की -3 हुआ है, यहाँ पे 22 से 19 आने की -3 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है तो -3 हुआ है। अब 19 में भी क्या करेंगे तो -3 करेंगे, 19 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है तो 16 पे आता है पी, 16 पे क्या आता है पी। जे एन पी देखिए इसमें दिया हुआ है जे एन पी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन लिया गया है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी पन्ने पत्ते हैं, सभी पन्ने क्या है तो पत्ते हैं। चलिए हम इसका डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सभी पन्ने, सभी पन्ने क्या है तो पत्ते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको बना देंगे पत्ते, पत्ते हो गया। अब देखिए सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते यानी कि फल जो पत्ते हैं उसका डायग्राम हमको बड़ बनाना पड़ेगा, तभी ना फल भी इसके अंदर में आएगा। ये क्या हो जाएगा पत्ते, सॉरी फल, ये हो गया फल, सभी फल पत्ते हैं। उसके बाद देखिए सभी पत्ते क्या हैं तो सभी पत्ते पत्ते ट्रक है, सभी पत्ते क्या हैं तो सभी पत्ते ट्रक है। अब ट्रक पत्ते के, ट्रक के अंदर हो जाएगा पत्ते, ट्रक हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के निष्कर्ष में बोला क्या जा रहा है, सभी फल ट्रक हैं, सभी फल, सभी फल ट्रक है। तो जी हाँ बिल्कुल सभी फल ट्रक है, क्योंकि जो ट्रक के अंदर में ही फल का डायग्राम आ रहा है, पूरा पूरी आ जा रहा है ना, इसके बाहर ट्रक के बाहर नहीं गया है, थोड़ा सा भी नहीं गया। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, तो सभी ट्रक सभी ट्रक पत्ते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पन्ने हैं, सभी ट्रक पन्ने हैं। तो देखिए सभी ट्रक के अंदर पन्ने, सभी पन्ने ट्रक है लेकिन सभी ट्रक पन्ने आने की बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी कहकर, तो ये गलत हो जाएगा। अंदर से बाहर आएगा सभी कहकर तब सही होगा, समझे ना, आपको ये समझ में रखना पड़ेगा। तो जो निष्कर्ष 2 दिया हुआ ये हो जाएगा गलत, निष्कर्ष 2 हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए निष्कर्ष 3, कुछ ट्रक फल है, कुछ ट्रक फल है। तो जी बिल्कुल हाँ, ट्रक के अंदर में फल आ रहा है, यानी कि कुछ तो फल जरूर है ना, कुछ फल ट्रक है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 3 भी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में पढ़िए इसका क्या बोला जा रहा है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो 2 जी बिल्कुल नहीं अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, 1 और 3, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 1 भी सही है और निष्कर्ष 3 भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 1 भी सही बता रहा है, 3 भी सही बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे, तो 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पहले नंबर हम वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, वृत्त बना लिए। अब इसमें कितने व्यक्ति को, विद्यार्थी को बैठाना है, तो 6 व्यक्ति को बैठाना है। और क्या बोला जा रहा है, मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि मुख किधर है तो केंद्र की ओर है।
तो इसको केंद्र की ओर मुख करते हुए एक 6 व्यक्ति का हम सीट बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं, जब मुख केंद्र की ओर रहता है तो समझ जिधर आपका दाया रहेगा उधर इसका भी दाया होगा, तो ये सभी का हम दाया को हम कर देते हैं जहां पे होगा वहां पे। अब उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़े क्या बोला जा रहा है। एफ ये के ठीक बगल में है, एफ ये के ठीक बगल में है, तो एफ एफ को आप कहीं भी बैठा दीजिए, चाहे आप एक सेकंड के लिए भी इस स्टेटमेंट को होल्ड पर रखिए, आप आगे पढ़िए। डी ई के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, डी ई के दाईं और ई का दाया इधर होगा, और कितने स्थान पर बैठा है, तीसरा स्थान पे, ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर बैठा है कौन, तो ई बैठा, सॉरी डी बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे डी को हम यहाँ पे बिठला देते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, देखिए बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में है, यानी कि बी यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा, देखिए आप कहाँ पे बैठेगा आगे पढ़ते हैं। और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और सी के दाएं और दूसरे स्थान बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो बी बैठा हुआ है, बी सी के दाएं और कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो इसका दाया हो जाएगा, सॉरी सी का दाया। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, सी को यहाँ बैठाएंगे तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, तब यहाँ पे बी बैठा हुआ है, सी के दाएं और सी का दाया इधर ही ना होगा अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो इस कारण से यहाँ पे डी ऑलरेडी बैठा हुआ, तो इस कारण से सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो सी बी को हम यहाँ से भी इरेज करते हैं, बी यहाँ नहीं बैठेगा, बी यहाँ पे बैठेगा, तभी ना पी को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान है, यहाँ पे बोल भी क्या जा रहा है, तो दाएं और सी का दाएं और इधर है कितना स्थान, तो दूसरे स्थान पर बैठा, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे बी बैठा हुआ, यानी कि सी का हमें राइट प्लेस पता चल गया कि कहाँ पे बैठेगा, बी का भी प्लेस हमको कंफर्म पता चल गया। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ डी के दाएं और डी का दाया यहाँ, एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, एफ डी के दाईं और डी का दाया, एक सेकेंड हमें लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स इसमें, एफ एफ डी का दाया इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, दाया तो यहाँ पे सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, एक सेकेंड का हमें टाइम दीजिएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, 6 विद्यार्थी, 6 व्यक्ति का बन गया, यहाँ पे एफ ये के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एफ ए के ठीक बगल में भी इस स्टेटमेंट को होल्ड किए हैं, डी ई के दाईं और दूसरा स्थान बैठा हुआ है, डी ई के दाईं और पहला स्थान दूसरा स्थान, ई डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरे स्थान, देखिए यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे हम क्या किए थे, तो मिस्टेक किए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा डी, तो डी यहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठ जाएगा, तभी ना हो गया पहला स्थान या हो गया दूसरा स्थान, देखिए मिस्टेक कर दिए थे, तो आप हो सकता है थोड़ा बड़ा मिस्टेक बनाने में, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बी ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बी ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बी ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सी के दाएं और दूसरे स्थान, तो पहला स्थान ये हो गया दूसरा स्थान, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जी बिल्कुल बैठा हुआ है। एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ डी के दाएं और डी का दाया स्थान का पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा, तो एफ बैठेगा, तो एफ को हम यहाँ पे बिठला देते हैं, एफ यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखिए ये ई के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, ए ई के ठीक बगल में, ई के बगल में देखिए यहाँ पे बैठा हुआ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा, ये यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ ये के ठीक बगल में बैठा है, एफ ये के एफ और देखिए दोनों आपस में बगल में ही बैठे हुए, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट को होल्ड में किए थे वो भी मेरा करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, ई के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ई के बायां, और ई के बायां इधर हो गया, ई का बायां सॉरी दायां इधर हो गया, और बायां बायां किधर होता है, तो बायां इधर होता है, बाएं और कौन बैठा हुआ है, तो सी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ई के बाएं और इधर बाएं और इधर हो गया, तो बाएं और यहाँ पे सी बैठा हुआ ऑलरेडी, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को क्या करेंगे, तो पहले नंबर इस सीरीज को हम अंतर निकालते हैं,
यानी कि 299 में 299 में हम क्या करेंगे 83 को माइनस कर देंगे। 299 में अगर हम 83 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 216 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे 299 से 324 में जाएंगे तो हम क्या 424 में जाएंगे, तो 424 में भी हम क्या करेंगे 299 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो 424 से 488 88 की और जाना, तो 488 मतलब 488 में हम क्या करेंगे तो 424 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो देखिए 216 किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है तो ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है तो ये 5 का क्यूब है। ये 64 किसका क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है। अब आगे क्या होगा 4 5 6 के बाद 5 हुआ, फिर 4 हुआ, अब आगे क्या होगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 3 का भी क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाता है 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 448 में यहाँ पे 7 है, ये 488 में हम क्या करेंगे तो 488 में हम कितना जोड़ेंगे तो 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 515 आ जाएगा, 515 आ जाएगा। 515 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में 515 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व कर बतलाते हैं। जैसे क्या करना है बी का प्लेस वैल्यू 2, आई का 9, एन का 14, डी का 4, डी का कितना हो जाएगा 4। एफ का कितना दिया हुआ है तो एफ का दिया हुआ है 6, एफ का 6, फिर 6, फिर क्या हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड्स हम यहाँ पे खरे से नीचे पे ही लिख देते हैं, इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। बी कितना पे आ जाएगा तो बी आ जाएगा 2 पे, आई आ जाएगा 9 पे, एन आ जाएगा 14 पे और डी आ जाएगा 4 पे। इसको हम लिख दें, अब इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। एफ 6 पे, एफ 6 पे, के 11 पे, एच हो जाएगा 8 पे। देखिए 4 से 8 प्लस 4, 11 से 14 से 11 यहाँ पे माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ है तो -3 होगा। 9 से 6 यानी कि -3, यहाँ पे कितना हुआ तो 2 से 6 आने की कितना हुआ तो +4 हुआ, +4 हुआ। देखिए यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे अंतिम यानी बगल बगल में +4 और बीच में दो जो अंक दिए हुए उसमें -3 हुए, -3 हुए। तो यहाँ पे भी देखिए 18 का प्लेस वैल्यू होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, यहाँ पे होता है 22, यहाँ पे 22, 18 में 22 आने की यहाँ पे भी देखिए तो प्लस यहाँ पे भी 4 हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा खाली मिला लीजिए कि सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है नहीं। ओ कितना पे होता है तो वो 15 पे होता है, एल 12 पे होते हैं, आने की यहाँ पे भी माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ -3 हुआ, -3 हुआ है। यानी कि जो लॉजिक यहाँ पे मेरा लग रहा है सेम टू सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा कर देख लीजिएगा, लग ही जाएगा। तो समझिए ना, अब हमको सिर्फ आंसर की ओर चलते हैं, यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, 19 में हम क्या करेंगे तो +4 ऐड कर देंगे, तो 19 और 4 कितना हो जाता है तो 19 और 4 हो जाता है 23, 19 और 4 कितना हो जाता है 19 4 हो जाता है 23। तो 19 4 23, 23 पे क्या आता है तो डब्लू आता है। डब्लू देखिए इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए क्या करना है तो पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, 16 में हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पे -3 हुआ तो यहाँ पे भी -3 कर देंगे, तो 16 में -3 करने के बाद कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 13, 13 आ जाएगा। 13 पे क्या आता है तो आता है 13 पे आता है एम आता है। उसके बाद देखिए आता है यू में हम यू आता है 21 पे, 21 में भी क्या करेंगे तो -3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18, आ जाएगा 18। 18 का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो 18 का प्लेस वैल्यू होता है आर। WMR देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, WMR इसमें दिया हुआ है, WMQ दिया हुआ, ये हो जाएगा गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ये सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखिए इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगाकर हम देखते हैं। जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, क्यों हो जाएगा 17 पे, पी हो जाएगा 16 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, एन हो जाएगा 14 पे। इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आर हो गया 18 पे, आर हो गया 18 पे, आर हो गया 18 पे, आर हो गया 18 पे। 17 से 18 +1, 16 से 18, 16 से 18 आने की +2 हुआ, +2 हुआ, आने की 15। अब क्या करेंगे तो 15 से 18 आने की +3 हुआ, 14 से यहाँ सॉरी ये 18 दिया हुआ, ये 18 दिया हुआ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से प्लस हुआ है। इसमें भी देखिए आई पर आता है 9, जे आता है 10 पे +1, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, यहाँ पे +2 हुआ।
तो यानी कि इस प्रकार से इसमें भी लॉजिक आपका, ये लॉजिक जहाँ नीचे दिया वही लॉजिक यहाँ पे भी काम कर रही है। अब चलिए इसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, 16 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। 17 पे आता है कितना पे, 17 पे आता है तो आता है क्यों, 17 पे क्या आता है तो 17 पे आता है क्यों। क्यों देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, आप इसको टिक मारिए और ऑप्शन आगे क्वेश्चन की ओर चल दीजिए। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर कर देख सकते हैं, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, आंसर क्यों ही आएगा। के आता है 11 पे, वो आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 11 2 13 हो जाता है। और 13 पे क्या आता है तो 13 पे आता है एन। यहाँ पे क्या करेंगे तो +3 करेंगे, +3 के 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 15 3 हो जाएगा 18। 18 पे क्या आता है तो 18 पे आता है आर। देखिए सेम टू सेम आ रहा है फ्रेंड्स, आप आगे सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है, समझे ना। तो आगे सोल्व कर लीजिएगा, हमको आंसर यहीं पे पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, तो हमको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी नजर में आ रहा है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे नजर यहाँ तक मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपको कहीं भी यहाँ पे नजर में नहीं आ रहा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है ये हो जाएगा रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो जो इस प्रकार का चित्र बना वो आपको यहाँ पे नजर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम रेड पेन से हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी में तो ये मिल गया त्रिभुज, इसके बाद यहाँ पे आगे नहीं मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है, किस निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पे दिया हुआ है इसका कूट भाषा ये दिया हुआ है, इसका कूट भाषा ये दिया हुआ है, इसका कूट भाषा ये दिया हुआ है, और इसका कूट भाषा ये दिया हुआ है। तो हमको कितना बताना है इसका, बालदेव का इसका हमको कूट भाषा बनाना है। आप देखिए बालदेव कहाँ कहाँ यूज हुआ है, इसमें नहीं यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है। एक सेकंड हम इसको अलग ही पेन से हम इसको बतलाते हैं आपको, तब आपको हाईलाइट होकर आपको समझ में आएगा। देखिए दिया हुआ है बालदेव, बालदेव दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ये दोनों में नहीं दिया हुआ। इस दोनों का कूट में आप देखिए कौन सा कूट यहाँ पे कॉमन नजर में आ रहा होगा। देखिए एफ ओ यहाँ पे भी नजर में आ रहा है, एफ ओ यहाँ पे भी नजर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका जो कूट दिया हुआ है उसमें बालदेव भी दोनों कॉमन है, यहाँ एफ ओ भी कॉमन है, यानी कि जो इसका कूट भाषा होगा, इसका कूट भाषा होगा एफ ओ हो जाएगा कूट भाषा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में एफ ओ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट टाइप फ्रेंड्स से समझिए कि एक इक्वेशन टाइप में जो ब्लड रिलेशन में दो टाइप बनते हैं, बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन कम मतलब कि इंपॉर्टेंट है एक इक्वेशन टाइप और एक इस टाइप में कि उस फोटो को देखते हुए कोई व्यक्ति ने कि ये मेरे पिता को, ऐसे ऐसे कुछ टाइप में है। तो इस टाइप से और एक इक्वेशन टाइप से जो रहता है गुना भागा प्लस में उसमें दिया हुआ @ हर हैच का मतलब है ये बी का पिता है, इस टाइप से और ये टाइप से, समझे ना। इस दो टाइप से ही ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आता है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, समझे ना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेगा। समझिए कि आपको 1 नंबर सिलेक्शन से बाहर या अंदर भी कर सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, अंजलि ने कहा, कौन कहा, अंजलि ने कहा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा हमको कौन लगेगा, अंजलि का कौन लगेगा, तो अंजलि का भाई लगेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा फोटो में दिखा रहे, कौन दिखा रहा है तो अंजलि दिखा रहा है, अंजलि दिखा रहा है, व्यक्ति दिख रहे, कौन दिख रहा है तो उसके भाई दिख रहा है, का अंजलि से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, तो वो भाई होगा। क्या बोला जा रहा है, अंजलि क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता का, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन रहेगा, तो मेरा भाई ही लगेगा ना। तो आपको जेन्युइन सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई लगेगा। भाई देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में भाई दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बतला दे रहे हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरह से सोच कर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जहां पे अंजलि है, अंजलि को अपने आप को रख दीजिए, अपने आप को रख दीजिए, और आप खुद एक तस्वीर को देखकर बतला रहे हैं कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा। तो आपका कौन लगेगा? समझे कि अंजलि की जगह पर अपने आप को रख दीजिए, अपने आप को रखिएगा ना, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन या फिर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा और समझ में भी आएगा एक अच्छे तरीके से। आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जहां पे देखिए अंजलि दिया हुआ है, जहां पे कोई और नाम दिया हुआ रहता, तो अपने आप को रखना था उस जगह पे। वो अपने आप को रखकर समझे कि ये बात जहाँ पे वाक्य ये दिया हुआ है, जो यह वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे, वो वाक्य को आप बोल रहे हैं किसी फोटो को दिखाते हुए। तो आपका कौन लगेगा उस फोटो में जो चित्र दिया हुआ है, उस फोटो में जो व्यक्ति दिया हुआ है, वो आपसे किस प्रकार का संबंध है, तो आपको यह बतलाना होगा। समझे ना? तो आपको अपने आप को रख दीजिएगा तो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं फ्रेंड्स, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।